हरे कृष्ण सभी भक्तों को। तो दोस्तों, हम अपनी तरफ से वीडियो में कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। जो भी ग्रंथों में लिखा होता है वही बताते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी बजा देना, जिससे मेरी हर वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। पिछली वीडियो में हमने पहले अध्याय के अर्जुन विषाद योग के बारे में जाना था और आज हम इस वीडियो में दूसरे अध्याय में सांख्य योग के बारे में जानेंगे। तो आइए चलते हैं। दूसरा अध्याय। संजय उवाच। संजय बोले, वैसी कायरता से व्याप्त हुए उन अर्जुन के प्रति जो कि विषाद कर रहे हैं और आंसुओं के कारण जिनके नेत्रों की देखने की शक्ति अवरुद्ध हो रही है, भगवान मधुसूदन यह आगे कहे जाने वाले वचन बोले। अब श्री भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें यह कायरता कहाँ से प्राप्त हुई है, जिसका कि श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते, जो स्वर्ग को देने वाली नहीं है और कीर्ति करने वाली भी नहीं है। हे पृथानंदन अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, क्योंकि तुम्हारे में यह उचित नहीं है। हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अब अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से कैसे युद्ध करूं, क्योंकि हे अरिसूदन, ये दोनों ही पूजा के योग्य है। महानुभाव गुरुजनों को ना मारकर इस लोक में मैं भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर यहाँ रक्त से सने हुए तथा धन की कामना की मुक्ता वाले भोगों को ही तो भोगूंगा। हम यह भी नहीं जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना और ना करना, इन दोनों में से कौन सा अत्यंत श्रेष्ठ है, अथवा हम उन्हें जीतेंगे या फिर हमें जीतेंगे। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। कायरता रूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला और मैं धर्म के विषय में मोहित अंतकरण वाला, मैं आपसे पूछता हूँ कि जो निश्चित कल्याण करने वाली बात हो वो मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। मतलब प्रत्येक मनुष्य वास्तव में साधक है, कारण कि 84 लाख योनियों में भटकते हुए जीव को भगवान यह मनुष्य शरीर केवल अपना कल्याण करने के लिए ही प्रदान करते हैं। इसलिए किसी भी मनुष्य को अपने कल्याण से निराश नहीं होना चाहिए। मनुष्य मात्र को परमात्मा प्राप्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। साधक होने के नाते मनुष्य मात्र अपने साध्य को प्राप्त करने में स्वतंत्र, समर्थ, योग्य और अधिकारी है। सबसे पहले इस बात की आवश्यकता है कि मनुष्य अपने उद्देश्य को पहचान कर दृढ़ता पूर्वक यह स्वीकार कर ले कि मैं संसारी नहीं हूँ, प्रत्युक्त साधक हूँ। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं वानप्रस्थ हूँ, मैं सन्यासी हूँ आदि मान्यताएं केवल सांसारिक व्यवहार मर्यादा के लिए तो ठीक है, पर परमात्मा प्राप्ति में ये बाधक है। ये मान्यता शरीर को लेकर है। परमात्मा प्राप्ति शरीर को नहीं होती, प्रत्युक्त स्वयं साधक को होती है। साधक स्वयं अशरीरी ही होता है। अर्जुन ने अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचान लिया है कि मुझे अपना कल्याण करना है, इसलिए वे युद्ध करने अथवा ना करने की बात ना पूछकर अपने कल्याण का निश्चित उपाय पूछते हैं। अगले श्लोक पर आते हैं, जिसमें अर्जुन कहते हैं, कारण कि पृथ्वी पर धन, धान्य, सामर्थ्य और शत्रु रहित राज्य तथा स्वर्ग में देवताओं का अधिपति मिल जाए तो भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा जो शोक है वह दूर हो जाए, ऐसा मैं नहीं देखता। अब संजय कह रहे हैं, हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, अंतर्यामी भगवान गोविंद से मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा साफ साफ कहकर चुप हो गए। हे भरत वंशोद्धव धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए उस अर्जुन के प्रति हंसते हुए से भगवान ऋषिकेश यह आगे कहे जाने वाले वचन बोले। अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, तुमने शोक ना करने योग का शोक किया है
और विद्वता पंडिताई की बातें कह रहे हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। मतलब इस श्लोक से भगवान शरीर और शरीरी स्वयं के विवेक का उपदेश आरंभ करते हैं, जो प्रत्येक मार्ग के साधक के लिए अत्यंत आवश्यक है। शरीर सदा मृत्यु में रहता है और शरीरी सदा अमरता में रहता है, इसलिए दोनों के लिए ही शोक करने का कोई औचित्य नहीं है। यह इस संपूर्ण उपदेश का सार है। यहाँ एक बात विशेष ध्यान देने की है कि भगवान ने इस प्रकरण में चिन्मय सत्ता रूप अपने अंश आत्मा को ही सामान्य लोगों को समझाने की दृष्टि से शरीरी तथा देही नामों से कहा है। वास्तव में शरीरी का शरीर से संबंध है ही नहीं, हो सकता ही नहीं, असंभव है। अब अगले श्लोक में आते हैं, जिसमें किसी काल में मैं नहीं था और तू नहीं था तथा ये राजा लोग नहीं थे, यह बात भी नहीं है। और इसके बाद भविष्य में तू और राजा लोग हम सभी नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। मतलब मनुष्य मात्र को मैं हूं इस रूप में अपनी एक सत्ता का अनुभव होता है। इस सत्ता में अहम मैं मिला हुआ होने से ही हूं के रूप में अपनी अलग एक देशीय सत्ता अनुभव में आती है। यदि अहम ना रहे तो है के रूप में और सर्वदेशीय सत्ता ही अनुभव में आएगी। वह सर्वदेशीय सत्ता ही प्राणी मात्र का वास्तविक स्वरूप है। उस सत्ता में जड़ता का मिश्रण नहीं है, अर्थात उसमें मैं, तू, यह और वह, ये चारों ही नहीं है। सार बात यह है कि एक चिन्मय सत्ता मात्र के सिवाय कुछ नहीं है। अगले श्लोक पे आते हैं, देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं होते। मतलब जीव स्वयं तो निरंतर अमर तत्व में ही रहता है, पर शरीर निरंतर मृत्यु में जा रहा है। जीव के गर्भ में आते ही मृत्यु का यह क्रम आरंभ हो जाता है। गर्भ अवस्था मरती है तो बाल्य अवस्था आती है, बाल्य अवस्था मरती है तो युवा अवस्था आती है, युवा अवस्था मरती है तो वृद्ध अवस्था आती है, वृद्ध अवस्था मरती है तो देहांतर अवस्था आती है, अर्थात दूसरे जन्म की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शरीर की अवस्थाएं बदलती रहती हैं, पर उसमें रहने वाला शरीरी ज्यों का त्यों ही रहता है। कारण यह है कि शरीर और शरीरी दोनों के विभाग ही अलग अलग है। अतः साधक को अपने को कभी शरीर ना माने। बंधन मुक्ति स्वयं की होती है, शरीर की नहीं। अगले श्लोक पे आते हैं, जिसमें हे कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय जड़ पदार्थ तो शीत अनुकूलता और उष्ण प्रतिकूलता के द्वार सुख और दुख देने वाले हैं तथा आने जाने वाले हैं और अनित्य है। हे भरत वंशोद्धव अर्जुन, उनको तुम सहन करो। मतलब संसार की समस्त परिस्थितियां आने जाने वाली, मिलने बिछड़ने वाली हैं। मनुष्य यह चाहता है कि सुखदायी परिस्थिति बनी रहे और दुखदायी परिस्थिति ना आए, परंतु सुखदायी परिस्थिति जाती ही है और दुखदायी परिस्थिति आती ही है। यह प्राकृतिक नियम है अथवा प्रभु का मंगलमय विधान है। अतः साधक को प्रत्येक परिस्थिति प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करनी चाहिए। निरंतर परिवर्तनशील वस्तुओं में स्थिरता देखना भूल है। इस भूल से ही ममता कामना की उत्पत्ति होती है। देखने में वस्तु मुख्य दिखती है, क्रिया गौड़, पर वास्तव में क्रिया ही क्रिया है, वस्तु है ही नहीं। अगले श्लोक पे आते हैं, कारण कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये मात्र स्पर्श पदार्थ विचलित सुखी दुखी नहीं करते, वह अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात वह अमर हो जाता है। मतलब मिले हुए और बिछड़ने वाले शरीर को मैं, मेरा तथा मेरे लिए मानना मनुष्य की भूल है। यह भूल स्वयं स्वाभाविक नहीं है, प्रत्युक्त मनुष्य के द्वारा रची हुई कृत्रिम है। अपने विवेक को महत्व न देने से ही यह भूल उत्पन्न होती है।
इस एक भूल से फिर अनेक तरह की भूलें उत्पन्न होती हैं। इसलिए इस भूल को मिटाना बहुत आवश्यक है और इसको मिटाने की जिम्मेवारी मनुष्य पर ही है। इसको मिटाने के लिए भगवान ने मनुष्य को विवेक प्रदान किया है। जब साधक अपने विवेक का महत्व देकर इस भूल को मिटा देता है तब वह निर्मम निरहंकार हो जाता है। निर्मम निरहंकार होते ही साधक में समता आ जाती है। अब अगले श्लोक पे आते हैं जिसमें असत का तो भाव सत्ता विद्यमान नहीं है और सत का भाव अभाव विद्यमान नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का ही तत्व देखा अर्थात अनुभव किया है। मतलब दो विभाग है, चेतन विभाग है और जड़ विभाग नहीं। परमात्मा तथा संपूर्ण जीव चेतन विभाग में है और संसार शरीर जड़ विभाग में है। जड़ और चेतन दोनों का स्वभाव परस्पर परिविरुद्ध है। यह नियम है कि परस्पर परिविरुद्ध विश्वास एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए है पर विश्वास होते ही नहीं का विश्वास निर्जीव हो जाता है और नहीं से विश्वास उठते ही है का विश्वास सजीव हो जाता है। सच्चा साधक है सत तत्व के सिवा अन्य असत की सत्ता स्वीकार ही नहीं करता। अन्य की सत्ता स्वीकार न करने पर साधक में स्वतः है की स्मृति जागृत हो जाती है। है की स्मृति साधक की साध्य के साथ अभिन्नता हो जाती है। कोई मनुष्य नहीं को कितनी ही दृढ़ता से स्वीकार करे उसकी निवृत्ति होती ही है, प्राप्ति होती ही नहीं, परंतु है को कितना ही स्वीकार करे उसकी प्राप्ति ही होती है। उसकी विस्मृति तो हो सकती है पर निवृत्ति ही नहीं। अतः एक सत्ता मात्र है कि सिवा कुछ नहीं है। यह सार बात है जिसका महापुरुषों ने अनुभव किया है। संसार में अभाव ही मुख्य है, इसके भाव में भी अभाव है, अभाव में भी अभाव है, परंतु परमात्मा में भाव ही मुख्य है। उनके अभाव भी भाव है, भाव में भी भाव है। संसार दिखे या ना दिखे, मिले या ना मिले, उसका वियोग ही मुख्य है। परमात्मा दिखे या ना दिखे, मिले या ना मिले, उनका योग ही मुख्य है। संसार का नित्य वियोग है, परमात्मा का नित्य योग है। अब अगले श्लोक पे आते हैं जिसमें अविनाशी तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। मतलब जिस सत्य तत्व का अभाव विद्यमान नहीं है वही अविनाशी तत्व है जिससे संपूर्ण संसार व्याप्त है। अविनाशी होने के कारण तथा संपूर्ण जगत में व्याप्त होने के कारण उसका कभी कोई नाश कर सकता ही नहीं। नाश उसी का होता है जो नाशवान तथा एक देश में स्थित है। अगले श्लोक में आते हैं जिसमें अविनाशी जानने में ना आने वाले और नित्य रहने वाले इस शरीर की देह अंत वाले कहे गए हैं। इसलिए हे अर्जुन तुम युद्ध करो। पूर्व श्लोक में शरीरी को अविनाशी बताकर अब भगवान यह कहते हैं कि मात्र शरीर नाशवान है, मरने वाले हैं। तात्पर्य है कि मिला हुआ तथा बिछड़ने वाला शरीर हमारा स्वरूप नहीं है। शरीर तो केवल कर्म सामग्री है जिसका उपयोग केवल दूसरों की सेवा करने में ही है। अपने लिए उसका किंचित मात्र भी उपयोग नहीं है। अतः शरीर के नाश से अपनी कोई हानि नहीं होती। अगले श्लोक पे आते हैं जो मनुष्य इस अविनाशी शरीर को मारने वाला मानता है और जो मनुष्य इसको मरा मानता है वे दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि यह ना मरता है और ना मारा जाता है। मतलब शरीर में कर्तापन नहीं है और मृत्यु रूप विकार भी नहीं है। कर्तापन आदि सभी विकार प्रकृति से माने हुए संबंध में मैंपन में ही है। अगले श्लोक पे आते हैं यह शरीरी ना कभी जन्मता है और ना मरता है तथा यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। यह जन्म रहित नित्य निरंतर रहने वाला शाश्वत और अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। मतलब उत्पन्न होना, सत्ता वाला दिखना, बदलना, बढ़ना, घटना और नष्ट होना, ये 6 विकार शरीर में ही होते हैं। शरीर में ये विकार कभी हुए नहीं, कभी होंगे नहीं, कभी हो सकते ही नहीं। शरीर कभी
उत्पन्न होकर विकारी सत्ता वाला नहीं होता। यह बदलता नहीं, यह बढ़ता नहीं, यह क्षीण नहीं होता और यह मरता नहीं। मुख्य विकार दो ही है, उत्पन्न होना और नष्ट होना। अतः प्रस्तुत श्लोक में इन दोनों विकारों का शरीरी में दो दो बार निषेध किया गया है। हे पृथानंदन, जो मनुष्य इस शरीरी को अविनाशी, नित्य, जन्म रहित और अवयव जानता है, वह कैसे किसको मारे और कैसे किसको मरवाए। मतलब शरीर की किसी भी क्रिया से शरीरी में किंचन मात्र भी कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। अतः शरीरी किसी भी क्रिया का ना तो कर्ता तथा भोक्ता बनता है और ना कार्यता ही बनता है। मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही देही पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। मतलब जैसे कपड़े बदलने से मनुष्य बदल नहीं जाता, ऐसे ही अनेक शरीरों को धारण करने और छोड़ने पर भी शरीरी वही का वही रहता है, बदलता नहीं। अर्थात तात्पर्य है कि शरीर के परिवर्तन तथा नाश से स्वयं का परिवर्तन तथा नाश नहीं होता। यह सबका अनुभव है कि हम रहते हैं, बचपन आता है और चला जाता है, हम रहते हैं, जवानी आती है और चली जाती है, हम रहते हैं, बुढ़ापा आता है और चला जाता है। वास्तव में ना बचपन है, ना जवानी है, ना बुढ़ापा है, ना मृत्यु है। प्रत्युक्त केवल हमारी सत्ता ही है। शस्त्र इस शरीरी को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। मतलब पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, यह अपरा प्रकृति जड़ विभाग है और स्वरूप परा प्रकृति चेतन विभाग है। अपरा प्रकृति परा प्रकृति तक पहुंच ही नहीं सकती। जड़ पदार्थ चेतन तत्व तक कैसे पहुंच सकता है? अंधकार सूर्य तक कैसे पहुंच सकता है? इसीलिए जड़ वस्तु चेतन शरीरी में किंचन मात्र कोई विकार उत्पन्न नहीं कर सकती। यह शरीरी काटा नहीं जा सकता, यह जलाया नहीं जा सकता, यह गीला नहीं किया जा सकता और यह सुखाया भी नहीं जा सकता, कारण कि यह नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, अचल स्थित स्वभाव वाला और अनादि है। जड़ वस्तु शरीरी में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं कर सकती, क्योंकि शरीरी स्वतः स्वाभाविक निर्विकार है। निर्विकारता इसका स्वरूप है। शरीरी सर्वगत है, शरीर गत नहीं। जो 84 लाख योनियों से होकर आया है, वह शरीर गत कैसे हो सकता है? जो सर्वगत है वह शरीरगत नहीं हो सकता और जो शरीरगत है वह सर्वगत नहीं हो सकता। यह देही प्रत्यक्ष नहीं दिखता, यह चिंतन का विषय नहीं है और यह निर्विकार कहा जाता है। अतः इस देही को ऐसे जानकर शोक नहीं करना चाहिए। मतलब साधक का स्वरूप अव्यक्त है, परंतु शरीर रूप से वह अपने को व्यक्त मानता है। यह साधक की मूल भूल है। इस भूल का प्रायश्चित करने के लिए 3 बातें हैं। साधक अपनी भूल को स्वीकार करे कि अपने को शरीर मानकर मैंने भूल की। साधक अपनी भूल का पश्चाताप करे कि साधक होकर मैंने ऐसी भूल की, और साधक यह निश्चय करे कि अब आगे मैं कभी ऐसी भूल नहीं करूंगा। शरीरी सत तत्व का अनुभव तो किया जा सकता है, पर वर्णन नहीं किया जा सकता। उसका जो भी वर्णन या चिंतन किया जाता है वह वास्तव में प्रकृति का ही होता है। एक बार शरीरी का अनुभव होने पर फिर मनुष्य सदा के लिए शोक रहित हो जाता है। हे महाभावो, अगर तुम इस देही को नित्य पैदा होने वाला अथवा नित्य मरने वाला भी मानो, तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। कारण कि पैदा हुए की जरूर मृत्यु होगी और मरे हुए का जरूर जन्म होगा। अतः इस जन्म मरण रूप परिवर्तन के प्रभाव का निवारण नहीं हो सकता। अतः इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। मतलब जो मिला है वही बिछड़ने वाला है, उस पर किसी का स्वतंत्र अधिकार नहीं चलता। कारण कि मिली हुई और बिछड़ने वाली वस्तु अपनी और अपने लिए नहीं होती, प्रत्युक्त संसार की और संसार के लिए ही होती है। उसका उपयोग केवल संसार की सेवा के लिए ही हो सकता है, अपने लिए नहीं। हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रगट थे
और मरने के बाद अप्रगट हो जाएंगे, केवल बीच में ही प्रगट दिखते हैं। अतः इसमें शोक करने की बात ही क्या है। मतलब शरीर ही स्वयं अविनाशी है, शरीर विनाशी है। स्थूल दृष्टि से केवल शरीरों को ही देखे तो वे जन्म से पहले भी हमारे साथ नहीं थे और मरने के बाद भी हमारे साथ नहीं रहेंगे। वर्तमान में वे हमारे साथ मिले हुए से दिखते हैं, पर वास्तव में हमारा उनसे प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। इस तरह मिले हुए और बिछड़ने वाले प्राणियों के लिए शोक करने से क्या लाभ। कोई इस शरीर को आश्रय की तरह देखता अनुभव करता है और वैसे ही दूसरा कोई इसका आश्रय की तरह वर्णन करता है, तथा अन्य कोई इसको आश्रय की तरह सुनता है और इसको सुनकर भी कोई नहीं जानता। अर्थात यह दुर्भाग्य है। मतलब यह शरीर इतना विलक्षण है कि इसका अनुभव भी आश्चर्यजनक होता है, वर्णन भी आश्चर्यजनक होता है और इसका वर्णन सुनना भी आश्चर्यजनक होता है। परंतु शरीर का अनुभव सुनने मात्र से अर्थात अभ्यास से नहीं होता, प्रत्युत स्वीकार करने से होता है। इसका उपाय है चुप होना, शांत होना और कुछ ना करना। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, सबके देह में यह देही नित्य ही अबद्ध है। इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। मतलब प्राणी मात्र परमात्मा का अंश है। परमात्मा का अंश होने के नाते इसका कभी नाश हुआ ही नहीं, कभी नाश होगा ही नहीं, कभी नाश हो सकता ही नहीं। अविनाशित्व ज्ञान और आनंद शरीर के गुण नहीं है, प्रत्युक्त स्वरूप है। शरीर केवल कर्म करने का तथा उसका फल भोगने का उपकरण है। अतः शरीर का संबंध नाशवान संसार के साथ है, क्योंकि यह संसार का ही अंश है। व्याकरण की दृष्टि से देखे तो वे सब भौतत्व, निंदा, प्रशंसा, नित्य योग, अतिशय और संघर्ष इन 6 विषयों में ही होते हैं। यहाँ जीवात्मा के लिए निंदा अर्थ में इन्हीं प्रत्यय किया गया है, जिससे देही, शरीरी आदि शब्द बनते हैं। कारण कि जिस चिन्मय एवं अविनाशी सत्ता आत्मा का जड़ एवं नाशवान शरीर या देह से किंचन मात्र भी कोई संबंध है ही नहीं, उसे शरीरी या देही कहना वास्तव में उसकी निंदा ही है। उदाहरण के तौर पे जिस मनुष्य को कोढ़ है उसे कोढ़ी कहना वास्तव में उसकी निंदा है, क्योंकि कोढ़ उसका स्वरूप नहीं है, प्रत्युक्त आगंतुक दोष है। इसी तरह शरीर उत्पन्न और नष्ट होने वाला है, पर आत्मा उत्पन्न और नष्ट होने वाला नहीं है। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर शरीर कैसे रहे। कोढ़ी को कोढ़ खराब दिखता है, पर जीव को अज्ञानवश शरीर खराब नहीं दिखता, उल्टा बढ़िया दिखता है। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान के कृपा पूर्वक अज्ञानी मनुष्य को समझाने के लिए ही जीवात्मा चेतन तत्व को शरीरी और देही कहा है। वास्तव में जीवात्मा शरीरी अथवा देही नहीं है। और अपने छात्र धर्म को देखकर भी तुम्हें विकंपित अर्थात कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म में युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है। अर्थात मतलब यदि भगवान की रुचि विश्वास और योग्यता ज्ञान योग की नहीं है तो उसे कर्म योग का पालन करना चाहिए। कारण कि ज्ञान योग और कर्म योग दोनों का फल एक ही है। तात्पर्य है कि शरीर शरीरी के विवेक को महत्व देने से जो तत्व मिलता है वही तत्व शरीर द्वारा स्वधर्म कर्तव्य कर्म का पालन करने से भी मिल सकता है। अतः भगवान कर्तव्य कर्म छात्र धर्म के पालन का प्रकरण आरंभ करते हैं। अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा भी है। हे प्रथानंदन, वे क्षत्रिय बड़े सुखी भाग्यशाली है जिसको ऐसा युद्ध प्राप्त होता है। अब अगर तू यह धर्म में युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त होगा, और सब प्राणी भी तेरी सदा रहने वाली अपकीर्ति का कथन अर्थात निंदा करेंगे। वह अपकीर्ति सम्मानित मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी होती है, तथा महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। जिनकी धारणा में तू बहुमान्य हो चुका है, उनकी दृष्टि में तू लघुता को प्राप्त हो जाएगा। तेरे शत्रु लोग तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे बढ़कर और दुख की बात क्या होगी।
अगर युद्ध में तू मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर युद्ध में तू जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। अतः हे कुंती नंदन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान करके फिर युद्ध में लग जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। मतलब भगवान व्यवहार में पारमार्थिक की कला बताते हैं। सिद्धि असिद्धि में सम तटस्थ रहकर निष्काम भाव से अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना, ऐसा करने से मनुष्य युद्ध जैसा घोर कर्म करते हुए भी अपना कल्याण कर सकता है। इससे सिद्ध हुआ कि मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में अपना कल्याण करने में समर्थ तथा स्वतंत्र है। हे पार्थ, यह समबुद्धि तेरे लिए पहले सांख्य योग में कही गई, और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस समबुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन का त्याग कर देगा। मतलब भगवान ने 21वें से 33वें श्लोक तक कर्तव्य विज्ञान धर्म शास्त्र अर्थात कर्म का वर्णन किया। अब इस 29वें श्लोक से 53वें श्लोक तक योग विज्ञान मोक्ष शास्त्र अर्थात कर्म योग का वर्णन करते हैं। मनुष्य लोक में इस समबुद्धि रूप धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता तथा इसके अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता, और इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। मतलब भगवान ने 4 प्रकार से समता की महिमा कही है। समता से मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाता है। समता के आरंभ अर्थात उद्देश्य का भी नाश नहीं होता। समता के अनुष्ठान में यदि कोई भूल हो जाए तो उसका उल्टा फल नहीं होता, और समता का थोड़ा सा भी भाव हो जाए तो वह कल्याण कर देता है। जीवन में थोड़ी भी समता आ जाए तो उसका नाश नहीं होता। वह कितना भी महान हो उसका नाश हो जाता है। असत को सत्ता तथा महत्ता देने से महान समता भी स्वल्प हो जाती है, और स्वल्प वह भी महान हो जाता है। यदि हम असत को सत्ता तथा महत्ता ना दे तो समता महान और भय स्वल्प नष्ट हो जाता है। हे कुरुनंदन, इस समबुद्धि की प्राप्ति के विषय में निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है। जिनका एक निश्चय नहीं है ऐसे मनुष्य की बुद्धियां अनंत और शाखाओं वाली हो जाती हैं। मतलब समता प्राप्ति उसी को होती है जिसका उद्देश्य एक होता है। अनेक उद्देश्य कामना के कारण होते हैं। हे प्रथानंदन, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रति रखने वाले हैं, भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी मनुष्य इस प्रकार की जिस पुष्पित दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उस पुष्पित वाणी से जिसका अंतकरण हर लिया गया है अर्थात भोगों की तरह खिंच गया है, और जो भोग तथा ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उनका मनुष्य की परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। मतलब भोग और ऐश्वर्य संग्रह की आसक्ति कल्याण में मुख्य बाधक है। सांसारिक भोगों को भोगने तथा रुपयों आदि का संग्रह करने वाला मनुष्य अपने कल्याण का निश्चय भी नहीं कर पाता, फिर कल्याण करना तो दूर रहा। इसलिए भगवान निष्काम भाव योग का अन्वय व्यतिरेक से वर्णन करते हैं। वेद तीनों गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले हैं। हे अर्जुन, तू तीनों गुणों से रहित हो जा, राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हो जा, निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा, युग क्षम की चाहना भी मत रख और परमात्मा प्रायण हो जा। मतलब भगवान अर्जुन को आज्ञा देते हैं कि वेदों के जिस अंश में सकाम भाव का वर्णन है उसका त्याग करके तू निष्काम भाव को ग्रहण कर। निष्काम भाव से तू तीनों गुणों से अतीत जन्म मरण से रहित हो जाएगा। मिलने और बिछड़ने वाले संसार से संबंध विच्छेद करके तू नित्य रहने वाली चिन्मय सत्ता में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव कर। योग अपर्याप्त वस्तु की प्राप्ति और क्षम प्राप्त वस्तु की रक्षा की कामना का भी त्याग कर दे, क्योंकि कामना मात्र बंधन कारक है। सब तरफ से परिपूर्ण महान जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे गड्ढों में भरे जल में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। वेदों और शास्त्रों को
तत्व से जानने वाले ब्रह्म ज्ञानी का संपूर्ण वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। मतलब इस श्लोक में ऐसे महापुरुषों का वर्णन हुआ है जिसे परम विश्राम की प्राप्ति हो गई है। परम विश्राम की प्राप्ति होने पर फिर किसी क्रिया तथा पदार्थ की आवश्यकता नहीं रहती, वह पूर्णतया को प्राप्त हो जाता है। ऐसे महापुरुष ब्राह्मण कहने का तात्पर्य कि जिसने पूर्णतया को प्राप्त कर लिया है वही वास्तविक ब्राह्मण है। कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अतः तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति ना हो। अर्थात एक कर्म विभाग करना है और एक फल विभाग होना है। करना मनुष्य के अधीन है और होना प्रारब्ध अथवा परमात्मा के अधीन है। प्रारब्ध से अथवा परमात्मा के विधान से मनुष्य को जो कुछ मिला है उसे अपने भोग में ना लगाकर दूसरों की सेवा में लगाना मनुष्य का कर्तव्य है। हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है। मतलब एक वस्तु या व्यक्ति में राग होगा तो दूसरी वस्तु या व्यक्ति में द्वेष होना स्वाभाविक है। राग द्वेष के रहते हुए कर्म की सिद्धि असिद्धि में समता का आना असंभव है। राग द्वेष ना रहने पर जो समता आती है उस समता में स्थित रहकर कर्तव्य कर्म को करना चाहिए। समता को ही योग कहा जाता है। कर्म तो कर्ण साक्षिप होते हैं पर योग कर्ण निक्षिप्त है। इस समता रूपी योग में स्थित साधक कभी विचलित योग भ्रष्ट नहीं होता। बुद्धि योग समता की अपेक्षा सकाम कर्म दूसरे से अत्यंत ही निकृष्ट है। अतः हे धनंजय, तू बुद्धि समता का आश्रय ले, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। मतलब योग की अपेक्षा कर्म दूसरे से ही निकृष्ट है, उनकी परस्पर तुलना नहीं हो सकती। योग नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहने वाला अविनाशी है और कर्म आदि अंत वाला नाशवान है, फिर उनकी तुलना हो ही कैसे सकती है। इसलिए कर्मों का आश्रय न लेकर योग का ही आश्रय लेना चाहिए। योग की प्राप्ति कर्मों के द्वारा नहीं होती, प्रत्युक्त कर्म तथा कर्म फल के साथ संबंध विच्छेद होने पर ही होती है। कर्मों का आश्रय जन्म मरण देने वाला और योग का आश्रय मुक्त करने वाला है। बुद्धि समता से युक्त मनुष्य यहाँ जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। अतः तू योग समता में लग जा, क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है। मतलब समता में स्थित मनुष्य जल में कमल की भांति संसार में रहते हुए भी पाप पुण्य दोनों से नहीं बनता, अर्थात मुक्त हो जाता है। यही जीवन मुक्ति है। पूर्व श्लोक में आया कि योग की अपेक्षा कर्म दूर से ही निकृष्ट है, इसलिए मनुष्य को समता में स्थित होकर कर्म करने चाहिए, अर्थात कर्म योग का आचरण करना चाहिए। महत्व योग समता का है, कर्मों का नहीं। कल्याण करने की शक्ति योग कर्म योग में है, कर्मों में नहीं। बुद्धि योग और बुद्धि योग, ये तीनों ही शब्द गीता में कर्म योग के लिए आए हैं। कारण कि समता युक्त बुद्धिमान साधक कर्म जन्म फल का अर्थात संसार मात्र का त्याग करके जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। मतलब समता में स्थित होकर कर्म करने वाले अर्थात कर्म योगी साधक जन्म मरण से रहित होकर परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। अतः कर्म योग मुक्ति का स्वतंत्र साधन है। जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति तर जाएगी, उसी समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। मतलब मिलने और बिछड़ने वाले पदार्थों और व्यक्तियों को अपना तथा अपने लिए मानना मोह है। इस मोह रूपी दलदल से निकलने पर साधक को संसार से वैराग्य हो जाता है। संसार से वैराग्य होने पर अर्थात राग का नाश होने पर योग की प्राप्ति हो जाती है। जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुए तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी, उस काल में तू योग को प्राप्त हो जाएगा। मतलब पूर्व श्लोक में सांसारिक मोह के त्याग की बात कहकर भगवान प्रस्तुत श्लोक में शास्त्रीय मोह अर्थात सीखे हुए अनुभवहीन ज्ञान के त्याग की बात कहते हैं। ये दोनों ही प्रकार के मोह साधक के लिए बाधक है। शास्त्रीय मोह के कारण
साधक द्वैध अद्वैध आदि मतभेदों में उलझकर खंडन मंडन में लग जाता है। केवल अपने कल्याण का ही दृढ़ उद्देश्य होने पर साधक सुगमता पूर्वक इस दोनों प्रकार के मोह से तर जाता है। अब अर्जुन कहते हैं, हे केशव, परमात्मा में स्थित बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? वह स्थित बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है, अर्थात व्यवहार करता है? श्री भगवान कहते हैं, हे प्रथानंदन, जिस काल में साधक मन में आई संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है और अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित बुद्धि कहा जाता है। मतलब मन की स्थिरता की अपेक्षा बुद्धि की स्थिरता श्रेष्ठ है, क्योंकि मन की स्थिरता से तो लौकिक सिद्धियां प्रकट होती हैं, पर बुद्धि की स्थिरता से कल्याण हो जाता है। मन की स्थिरता वृद्धियों का निरोध और बुद्धि की स्थिरता उद्देश्य की दृढ़ता है। त्याग उसी का होता है जो वास्तव में सदा से ही त्याक्त है। कामना स्वयंगत ना होकर मनोगत है, परंतु मन के साथ तादात्म्य होने के कारण कामना स्वयं में दिखने लगती है। जब साधक को स्वयं में संपूर्ण कामनाओं के अभाव का अनुभव हो जाता है, तब उसकी बुद्धि स्वतः स्थिर हो जाती है। अगले श्लोक पे आते हैं। इसमें दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में आवेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्पृहा नहीं होती, तथा जो राग भय और क्रोध से सर्वदा रहित हो गया है, वह मननशील मनुष्य स्थिर बुद्धि कहा जाता है। सब जगह आसक्ति रहित हुआ जो मनुष्य उस शुभ अशुभ को प्राप्त करके ना तो प्रसन्न होता है और ना द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जिस तरह कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, ऐसे ही जिस काल में यह कर्म योगी इंद्रियों के विषय से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। मतलब स्वयं नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहता है और शरीर नित्य निरंतर बदलता रहता है, अतः दोनों के स्वभाव में कोई अंतर नहीं पड़ता। परंतु जब स्वयं शरीर के साथ में मेरे का संबंध मान लेता है, तब बुद्धि में शरीर संसार का असर पड़ने से अंतर पड़ने लगता है। मैं मेरापन मिटने से बुद्धि में जो अंतर पड़ता था वह मिट जाता है और बुद्धि स्थिर हो जाती है। बुद्धि स्थिर होने से स्वयं अपने आप में ही स्थिर हो जाता है। निराहारी इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले मनुष्य के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर रस वृद्ध नहीं होता। परंतु परमात्मा तत्व का अनुभव होने से इस स्थिर प्रज्ञ मनुष्य का रस भी निवृत्त हो जाता है, अर्थात उसकी संसार में रस बुद्धि नहीं रहती। मतलब भोगों की प्रति सूक्ष्म आसक्ति का नाम रस है। यह रस साधक की अहंता में रहता है। जब तक यह रस रहता है तब तक परमात्मा का अलौकिक रस प्रेम प्रकट नहीं होता। इस रस बुद्धि के कारण ही भोगों की पराधीनता रहती है। साधक के द्वारा भोगों का त्याग करने पर भी रस बुद्धि बनी रहती है, जिसके कारण भोगों के त्याग का बड़ा महत्व दिखता है और अभिमान भी होता है कि मैंने भोगों का त्याग कर दिया है। यद्यपि यह रस तत्व प्राप्ति के पहले भी नष्ट हो सकता है, तथापि तत्व प्राप्ति के बाद यह सर्वदा नष्ट हो ही जाता है। कारण कि हे कुंती नंदन, रस बुद्धि रहने से तत्व करते हुए विद्यमान मनुष्य की भी प्रथमनशील इंद्रिया उसके मन को बलपूर्वक हर लेती हैं। मतलब बुद्धिमान साधक को अपनी इंद्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, कारण कि जब तक अहंता में रस बुद्धि पड़ी है तब तक साधक का पतन होने की संभावना रहती है। कर्म योगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर बैठे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में है उसकी बुद्धि स्थिर है। मतलब साधन की पूर्णता के लिए भगवान की परायणता आवश्यक है। भगवान के परायण होने से इंद्रियां सुगमता पूर्वक वश में हो जाती हैं। अपने पुरुषार्थ से इंद्रियों को सर्वदा वश में करना कठिन है। इंद्रियां सर्वदा वश में होने से ही बुद्धि स्थिर होती है। विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति से कामना पैदा होती है। कामना से बाधा लगने पर क्रोध पैदा होता है। क्रोध होने पर सम्मोह मूढ़ भाव हो जाता है। सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि विवेक का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है।
मतलब विषय भोगों को भोगना तो दूर रहा, उनका राग पूर्वक चिंतन करने मात्र से साधक पतन की ओर चला जाता है। कारण कि भोगों का चिंतन भी भोगने से कम नहीं है। परंतु वशीभूत अंतकरण वाला कर्मयोगी साधक राग दृश्य रहित अपने बस में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ अंतकरण की निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। अंतकरण की निर्मलता प्राप्त होने पर साधक के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है और ऐसे शुद्ध चित्त वाले साधक की बुद्धि निसंदेह बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। मतलब यदि विषयों में राग बुद्धि ना हो तो शास्त्र विहित भोगों का सेवन करते हुए भी पतन नहीं होता, प्रत्युक्त उत्थान ही होता है। जिसके मन में इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे मनुष्य की व्यवसायत्मक बुद्धि नहीं होती और व्यवसायत्मक बुद्धि ना होने से उस अयुक्त मनुष्य में निष्काम भाव अथवा कर्तव्य परायणता का भाव नहीं होता। निष्काम भाव ना होने से उसको शांति नहीं मिलती। फिर शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? मतलब कर्म योग में निष्काम भाव की मुख्यता है। निष्काम भाव के लिए मन और इंद्रियों का संयम तथा एक निश्चय वाली बुद्धि का होना आवश्यक है। अशांति का मूल कारण कामना है। जब तक मनुष्य के भीतर किसी प्रकार की कामना है तब तक उसे शांति नहीं मिल सकती। कामना युक्त चित्त सदा अशांत ही रहता है। कारण कि अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से एक ही इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बना लेती है वह अकेला मन जल में नौका के वायु की तरह इसकी बुद्धि को हर लेता है। मतलब जब तक साधक की बुद्धि एक उद्देश्य में दृढ़ नहीं होती तब तक संपूर्ण इंद्रियों का तो कहना ही क्या है। एक ही इंद्रिय मन को हर लेती है और मन बुद्धि को हर कर उसे भोगों में लगा देता है। इसलिए हे महाबाहो, जिस मनुष्य की इंद्रियों के विषयों से सर्वदा बस में की हुई है उसकी बुद्धि स्थिर है। संपूर्ण प्राणियों की जो रात परमात्मा से विमुखता है उसमें संयमी मनुष्य जागता है और जिसमें सब प्राणी जागते हैं, भोग और संग्रह में लगे रहते हैं, वह तत्व को जानने वाले मुनि की दृष्टि में रात है। मतलब अब भगवान सांख्य योग की दृष्टि से कहते हैं, क्योंकि परिणाम कर्म योग तथा सांख्य योग एक ही है। लोग जिस परमात्मा की तरफ से सोए हुए हैं वह तत्वज्ञ महापुरुष और सच्चे साधकों की दृष्टि में दिन के प्रकाश के समान है। सांसारिक लोगों का तो पारमार्थिक साधक के साथ विरोध होता है, पर परमार्थिक साधक का सांसारिक लोगों के साथ विरोध नहीं होता। सांसारिक लोगों ने तो केवल संसार को ही देखा है, पर परमार्थिक साधक संसार को भी जानता है और परमात्मा को भी। संसार में रचे पचे लोग सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति में ही अपनी उन्नति मानते हैं, परंतु तत्वज्ञ महापुरुष और सच्चे साधकों की दृष्टि में वह रात के अंधकारक की तरह है, उसका किंचन मात्र भी महत्व नहीं। जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, पर समुद्र अपनी मर्यादा में अचल स्थित रहता है, ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य को विकार उत्पन्न किए बिना ही प्राप्त होते हैं, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों की कामना वाला नहीं। मतलब जब मनुष्य सर्वदा निष्काम हो जाता है तब आवश्यक वस्तुएं उसके पास स्वाभाविक आती हैं। वे उसके हृदय में हर्ष आदि कोई विकार उत्पन्न नहीं करती। प्रारब्ध के अनुसार अनुकूल या प्रतिकूल जो भी परिस्थिति प्राप्त होती है उससे उस तत्वज्ञ महापुरुष के अंतकरण में किंचन मात्र भी राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार उत्पन्न नहीं होते। वह सर्वदा सम रहता है। परंतु जिसके भीतर सांसारिक कामना है उसे वस्तुएं प्राप्त हो या ना हो वह सदा अशांत ही रहता है। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके इस प्रहार रहित, ममता रहित और अहंता रहित होकर आचरण करता है वह शांति को प्राप्त होता है। मतलब जब मनुष्य कामना, इस प्रहार, ममता और अहंता से छूट जाता है तब उसे अपने भीतर नित्य निरंतर स्थित रहने वाली शांति का अनुभव हो जाता है। मूल में अहंता ही मुख्य है। सबका त्याग करने पर भी अहंता शेष रह जाती है, पर अहंता का त्याग होने पर सबका त्याग हो जाता है। हे प्रथानंदन, यह ब्राह्य स्थिति है। इसको प्राप्त होकर कभी कोई मोहित नहीं होता। इस स्थिति में यदि अंतकाल में भी स्थित हो जाए तो निर्वाण शांत ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है।
मतलब अहंता रहित होने पर मनुष्य ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त हो जाता है। उसकी अपनी कोई स्वतंत्र स्थिति नहीं रहती। इस ब्राह्मी स्थिति की प्राप्ति एक बार और सदा के लिए होती है, कारण कि ब्रह्म में हमारी स्वतः स्वाभाविक स्थिति है, पर अहंकार के कारण इसका अनुभव नहीं होता। मैं हूँ मिट जाए और है रह जाए, यही ब्रह्मी स्थिति है। यह सिद्धांत है कि जो वस्तु मिलने और बिछड़ने वाली तथा उत्पन्न और नष्ट होने वाली होती है, वह हमारी तथा हमारे लिए नहीं हो सकती। शरीर तो मिलने बिछड़ने वाला तथा उत्पन्न और नष्ट होने वाला है, पर स्वयं मिलने बिछड़ने वाला तथा उत्पन्न नष्ट होने वाला नहीं है। अतः साधक दृढ़ता पूर्वक इस सत्य को स्वीकार कर ले कि मैं स्वयं त्रिकाल में भी शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है तथा मेरे लिए भी नहीं है। निर्वाण शब्द के दो अर्थ होते हैं, लुप्त खोया हुआ और विश्राम यानी शांत। अतः खोए हुए ब्रह्म को पा लेना अथवा परम विश्राम को प्राप्त कर लेना ही निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति है। निर्वाण शब्द का एक अर्थ शून्य भी होता है। शून्य अभाव का वाचक नहीं है। शून्य का तात्पर्य है जो ना सत हो ना असत हो, ना सत्य सत हो और ना सत सत से भिन्न हो, अर्थात जो अनिवर्चनीय तत्व हो। क्रिया मात्र का संबंध संसार के साथ है। हमारा स्वरूप अक्रिय है, इसलिए शरीर के द्वारा हम अपने स्वरूप के लिए कुछ नहीं कर सकते। शरीर के द्वारा हम कोई भी क्रिया करेंगे तो वह संसार के लिए ही होगी, अपने लिए नहीं। इसका पूर्व पक्ष है, तो फिर हम अपने लिए क्या कर सकते हैं? उत्तर पक्ष है, हम अपने लिए अपने द्वारा निष्काम, निस्पृहा, निर्मम और निरअहंकार हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि हम वास्तव में स्वरूप से निष्काम, निस्पृहा, निर्मम और निरअहंकार है। तो हमारा दूसरा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए श्री राधे, हरे कृष्णा।